अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा हम आज की वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड की फ्यूचर की प्रेडिक्शन 2026 की। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड कौन से लेवल तक जा सकता है फ्यूचर में 2026 तक। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से आपकी जो सेलिंग है सेलिंग आ सकती है और कहाँ 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 से हमारे छोटे छोटे पुल बैक्स आ सकते हैं गोल्ड में। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जैसा कि अब हमने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और हम टाइम फ्रेम हमारे पास जो खुला हुआ है वो है जी 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए खोला है क्योंकि इस टाइम फ्रेम में सारी जो मतलब के चार्ट्स पे कैंडल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे 13 नवंबर 2025 से लेकर आज की जो डेट है 24 अगस्त 2026 यहाँ तक का डेटा आपको यहाँ पे चार्ट पे शो हो रहा है। तभी मैंने 1 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गोल्ड की मूव शुरू कहाँ से हुई थी। तो हमारे पास गोल्ड की मूव इस कैंडल से हमारे पास यहाँ पे शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2025 से, जो कि हमारे पास उसके बाद जो आखिरी हाई लगा था, हाई हमारे पास कब लगा था 29 जनवरी 2026 में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास मूव हुई थी इस कैंडल से हमारे पास मूव शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2025 में। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास फॉल आने की रीज़न है, फॉल आने की हमारे पास रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि यूएस और ईरान की हमारे पास फ़ाइट चल रही थी। हमारे पास यूएस और ईरान की जंग चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट हमारे पास बिल्कुल अनस्टेबल थी और मार्केट ने बिल्कुल बहुत ही गंदा, जिसकी वजह से हमारे पास फॉल दिया। क्योंकि क्या होता था कि ट्रम्प जो है हमारे पास, ट्रम्प इस मार्केट को मैनिपुलेट कराता था। वो मैनिपुलेट किस तरह कराता था, बहुत सारी आपने न्यूज़ का भी सामना किया होगा। कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड भी नहीं होती थी, एक्सपेक्टेड ना होने के बावजूद भी हमारे पास न्यूज़ क्या आ जाती थी। और जैसे ही न्यूज़ आती थी हमारे जो लेवल हमारे पास फेल हो जाते थे। मेरा अपना जो पिछला मंथ है वो इतना बुरा गया कि मैंने ट्रेडिंग पिछले मंथ में बहुत कम की और मेरा बहुत बुरा, मतलब बात क्या है कि मेरा जो पिछला मंथ था, प्रीवियस मंथ, वो मेरा बहुत ही बुरा गया ट्रेडिंग के लिहाज से। अब इस मंथ में हमारे पास क्या है कि मार्केट फिर से दोबारा अपनी एक मूव में जा रही है। वो क्यों मूव में जा रही है? क्योंकि हमारे पास यूएस और ईरान की फ़िलहाल के लिए जंग ख़त्म हो गई है, फ़िलहाल के लिए उनका मुआहदा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास एक अच्छी मूव जा रही है। मार्केट फ़िलहाल हमारी स्टेबल फॉर्म में है। ठीक हो गया। ये हमारे पास लेवल्स हैं कुछ जिस पे मार्केट हमारे पास पुल बैक तो ले सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट एक जिस तरह ये लंबा फॉल आया है इस तरह लंबा फॉल यहाँ पे दे। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट हमारे पास कौन से जोन से ऊपर गई थी और आगे कौन से जोन से हमारे पास नीचे आ सकती है। फर्दर कौन से जोन से हमारे पास पुल बैक मार्केट ले सकती है और कौन से जोन से मार्केट हमारे पास एक लंबा फॉल देखने को फिर दोबारा हमारे पास मिल सकता है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 1 डे के चार्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहली मेरी जो वीडियो थी, अब मैंने उसमें सिखाया था डिमांड और सप्लाई जोन। यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन देखा था, डिमांड जोन यहाँ पे मैंने मार्क किया था और मैंने ये एक अच्छा डिमांड जोन था, एक स्पोर्ट एरिया भी था और यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड जोन भी था। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे डिमांड जोन को मार्क किया था। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है मेरे पास डिमांड जोन। ठीक हो गया जी। ये है जी मेरे पास डिमांड जोन। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, मैंने इस ग्रीन कैंडल को मार्क किया है, ये हमारे पास है डिमांड जोन। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा था यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारे पास। यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी मार्केट में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, आपका लेवल जो है वो वैलिड हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया था, उसके बाद हमारे पास क्या बना, डिमांड जोन। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना लेवल मार्क किया और उसी डिमांड जोन में, अगर मैं इसका कलर कर दूँ यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि ये हमारे पास है डिमांड जोन, और उसी डिमांड जोन में हमारे पास मार्केट ने क्या किया, आके टैप किया। एक बार हमारे पास टैप किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम रिटेस्ट किया, फोर्थ टाइम रिटेस्ट हमारे पास किया और फोर्थ टाइम रिटेस्ट करने के बाद मार्केट हमारी बुलिश ट्रेंड में होगी। ठीक है, मार्केट ने हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज कर लिया बुलिश ट्रेंड में। ठीक है जी। ये हमारे पास था एक डिमांड जोन, जिस पे हमने क्या देखा, मार्केट आई, मार्केट ने इसको टैप किया, चार बार हमारे पास यहाँ पे रिटेस्ट दिया मार्केट ने। 4 बार रिटेस्ट देने के बाद मार्केट हमारे पास बुलिश ट्रेंड में हो गई। अच्छा जी। अब रास्ते में अगर हम देखें तो रुकावटें हमारे पास कौन सी थी। अगर रुकावटों को हम देखें तो हमारे पास ये जोन था,
ये वाला, ये हमारे पास जोन था, ठीक है जी। इस जोन को हम क्या कहेंगे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी डिमांड सप्लाई वाली, तो पहले आप वो जाके देखें, सारी जो स्टोरी है आपको वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास ये था जी एक सप्लाई जोन का एरिया, ठीक है जी, सप्लाई जोन का एरिया। लेकिन इतना अच्छा सप्लाई जोन का एरिया नहीं था। वो क्यों जी? वो इसलिए कि हमारे पास ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। अगर ये इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज ना होती और ये रेड कैंडल एक और क्लोज हो जाती, तो ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाता। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको बात? अच्छा जी, यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट दोबारा हमारी अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गई। अब अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास कौन सा सप्लाई जोन था? अगर आज की हम बात करें तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन रहा था। ये जी हमारे पास एक सप्लाई जोन बन रहा था। और आज की ये कैंडल है, ये जो कैंडल है ये आज की ही है। ये हमारे पास सप्लाई जोन बन रहा है, लेकिन ये भी हमारे पास सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास ये कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स में कोई इम्बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं कहता। ठीक है जी। अब मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट जहाँ से एक हल्का सा पुल बैक लेगी, वो पुल बैक कहाँ तक का हो सकता है? वो पुल बैक हमारे पास एक्सपेक्टेड हमारे पास यहाँ तक का भी पुल बैक हो सकता है, यहाँ तक का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वीक डिमांड जोन है। और वो पुल बैक हमारे पास यहाँ तक पीओआई तक का भी हो सकता है, इस पीओआई तक, ठीक है, इस पीओआई तक का भी हो सकता है। ये मीन्स के हमारे पास ये पुल बैक या तो यहाँ तक का होगा, मैं आपको अगर समझा दूँ, एक मिनट सब्र करिए, ठीक है, यहाँ तक का भी होगा, ठीक है जी। फिर मार्केट ऊपर फर्दर जाएगी, या हमारे पास पुल बैक इस जोन तक का भी हो सकता है। लेकिन ये पुल बैक जो है ये बहुत माइनरी पुल बैक है, इससे हमारी मार्केट को इंशाल्लाह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ्यूचर में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो अपना ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेंगी और ये फर्दर फिर आगे मूव कर सकता है। ठीक है जी, ये इस तरह। ओके, ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको पुल बैक समझ आ गए होंगे। अब ऊपर देखते हैं कि हमारे पास गोल्ड की जो असल प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है, जहाँ से हमें एक अच्छा हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो अपना जो गोल्ड है उसको सेल करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला जो सप्लाई जोन है ये वाला बन रहा है। वो कैसे हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन बन रहा है? ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं इसको हम कहेंगे सप्लाई जोन। वो कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। वो इस तरह कि इसके बाद आप फॉल देखें, फॉल कैसा आया है। यहाँ पे मार्केट हमारी किस तरह गिरी है, यहाँ पे टुवर्ड्स बियर स्टैंड, 1 2 3 4। अब आपके सामने जो बात है वो है जी क्लियर। आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैसा ब्लड बाथ आया है, हमारे पास कैसा फॉल आया है। एक बहुत ही एग्रेसिव फॉल हमें यहाँ पे शो हो रहा है और उसी के साथ ही हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद आईडीएम भी शो हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको आईडीएम इंड्यूसमेंट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास ये जो सप्लाई जोन था ये हो गया वैलिड। ये जी हमारे पास हो गया वैलिड। अब मैं जिस फॉल की बात कर रहा था कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकती है, अब मार्केट जी हमारी जा सकती है इस जोन तक, इस सप्लाई जोन तक। ठीक है जी, यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक ले यहाँ तक हो, यहाँ तक जाके हमारे ये जो पीओआई है इस पीओआई को टैप करे, पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ना तो सप्लाई जोन है, ना तो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ना तो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास यहाँ तक के लिए रास्ता बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। यहाँ तक के लिए मार्केट आंखें बंद करके ही जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन कह रही है। इंशाल्लाह मैं आपको जब ये मार्केट यहाँ पे जाएगी विद प्रूफ आपको वो भी मैं दिखाऊँगा। ठीक है, वो भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। बस मुझे वेट है कि मार्केट कब यहाँ तक आए। अच्छा, मार्केट यहाँ तक आएगी, ये तकरीबन हमारे पास वैल्यू बन रही है $5138। ठीक है, ये अगर हम डॉलर्स में देखें तो हमारे पास ये ही मार्केट बन रही है। अगर हम यहाँ पे PKR करेंसी में देखें, PKR करेंसी में अगर यहाँ पे हम देखें, थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके जी, अगर हम यहाँ पे PKR करेंसी में देखें तो ये था हमारे पास जोन, एक सप्लाई जोन, और PKR करेंसी में हमारे पास
14,37,540 जो आपको प्राइस शो हो रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.375 के साथ, ठीक है, तो वो आपकी 1 तोले की प्राइस बन जाती है पाकिस्तानी PKR करेंसी में। ठीक हो गया जी, ये आपको बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। फिर दोबारा हम USD में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे USD करेंसी में चार्ट ओपन हो गया। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये था कि मैंने सोचा मैं छोटी सी वीडियो बना दूं आपके लिए और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि मार्केट फर्दर फ्यूचर में कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से हमारा एक तगड़ा फॉल आएगा, एक एग्रेसिव फॉल कहाँ से हमारा शुरू होगा आएगा मतलब कि। ठीक है जी, तो इस जोन तक का आपने वेट करना है। मेरी बात ये याद रखिएगा कि ये ऐसा जोन है जहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, वहाँ पे यहाँ से अपना गोल्ड को किस तरह सेल करेंगे। ठीक है, जहाँ से जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन में अच्छी हमारे पास बाय मूव आई, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी फॉल में मूव आएगी, एक हमारे पास अच्छी सेल मूव आएगी, बियरिश मूव आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कहा आपको एक शॉर्ट सी वीडियो बना के बता दूँ कि फ्यूचर में गोल्ड की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, गोल्ड कहाँ तक जाएगा, कहाँ से फॉल करेगा, कहाँ पे पुल बैक्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।